अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि टू चार्जेस के दरमियान वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। इसको समझने के लिए मैंने केपीके टेक्स्ट बुक के असाइनमेंट 11.2 से को लिया है कि दो चार्जेस के दरमियान वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो हम चलो इस असाइनमेंट को हल करते हैं। टू चार्जेस 5 multiplied by 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 3 multiplied by 10 raised to power minus 8 coulomb charge are located at 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Two charges है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों के दरमियान वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है जीरो है। इसको फाइंड करने के लिए अगर हम ये इसको Q1 समझ लें और इसको Q2, अगर वो डिस्टेंस हमें Q1 से फाइंड करना होगा तो इसके लिए हमें एक फार्मूला को याद रखना जरूरी होगा और Q2 से फाइंड करना होगा तो इसके लिए अलग फार्मूला है। अगर Q1 से फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला x डिस्टेंस जो जिस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है इसको x दिया गया नाम, और फाइंड करना है वो पॉइंट Q1 से। तो इसके लिए हमें फार्मूला लिखना होगा Q1 multiplied by distance, total distance between the charges divided by Q1 minus Q2। हमें ये फार्मूला याद रखना होगा। अब हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। हमारे पास Q1 जो है वो 5 multiplied by 10 raised to power minus 8 कूलम है और मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस हमारे वो 16 सेंटीमीटर है और Q1 यहाँ पे फिर 5 multiplied by 10 raised to power minus 8 कूलम माइनस इंटू माइनस 3 multiplied by 10 raised to the power minus 8 और Q2 है। 5 multiplied by 16 वो हमारे पास 80 आता है, multiplied by 10 raised to the power minus 8 अपनी जगह लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power minus 8 कूलम माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power minus 8। बोर्ड ओढ़ के ना हमारे पास जो 80 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power minus 8 आया था और ये 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power इससे 1 लेंगे माइनस 8 8 1 सा 8 8 10 सा 80 तो और 10 raised to power minus 8 10 raised to power minus 8 से कट हो जाएगा। हमारे पास 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस Q1 से 10 सेंटीमीटर के दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अगर Q2 से फाइंड करना है तो इसके लिए हमें ये फार्मूला याद रखना जरूरी होगा, x फ्रॉम Q2 डिस्टेंस फ्रॉम Q2 फाइंड करना है तो फिर इसके लिए हमें Q2 ऊपर लेना होगा, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और Q2 माइनस Q1 होगा। फिर इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करें जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है फ्रॉम Q2।